तो आज की इस वीडियो में मैं एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था। तो इस बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये बुक डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की आर्थिक एवं सामाजिक विचार दर्शन है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है पढ़ने में। मैंने इस बुक में देखा है कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किस प्रकार दलित वर्ग का उत्थान किया और जो भी हिंदुस्तान में एक निचले तबके के लोग थे तो उनके लिए कुछ कार्य किया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनके लिए सिर्फ उन्होंने ही कार्य किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने महिला उत्थान के लिए भी कार्य किया। आज जो महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ कार्य किया। क्योंकि कुछ लोगों को शायद ही प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन जब आया था तो उसके अंदर जो प्रावधान थे तो विशेषकर महिलाओं को उसमें ऊंचा उठने का और संपत्ति में अधिकार, काफ़ी सारे जो अधिकार थे तो उसी में दिए गए थे, जो कि आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक आजकल जो विवाद चल रहा है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है या BN राव साहब ने संविधान लिखा है, कौन इसके मुख्य व्यक्ति हैं। तो इसमें मैं बात कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने मिलकर संविधान लिखा है, क्योंकि जितने भी सभा के मेंबर थे तो उनका सभी का उसमें योगदान है। पर पता नहीं कि अपने इस देश में दो गुटबाजी होने के कारण इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबने अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छा कार्य किया, और इसमें हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कोशिश की कि समानता स्थापित हो। और आज भी यही प्रक्रिया चलाई जा रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जिससे कि लोग इस बात को समझ सकें कि समानता इस देश के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम जो पढ़ते हैं और लिखते हैं और जो हमें किताबों में मिलता है, उसका इम्प्लीमेंट सोसाइटी में बहुत ही कम है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग भी एक वर्ग में होने के बाद दूसरे वर्ग की बात करना उचित नहीं समझते। लेकिन मेरे साथ कई सारे वर्ग जुड़े हुए हैं, हर एक प्रकार का धर्म का व्यक्ति, हर एक जाति का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त भी रहे हैं। लेकिन उनके बीच मैंने ऐसी कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। लेकिन आज के टाइम पे पता नहीं क्यों इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनाया जाता है। क्योंकि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, तो उन्होंने अपने स्तर पर जो किया वो हमारे लिए सम्माननीय होना चाहिए। लेकिन हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा कहें तो ये गलत है। हालांकि मैंने भी देखा है कि कास्टिज़्म अभी भी है, लोगों को जाति के आधार पर, भाषावाद जो अभी मेन मुद्दा चल रहा है उसके आधार पर भी गलत हो रहा है उनके साथ, जो कि इलीगल है। लेकिन क्या है, कुछ लोग उस चीज़ को हटाना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। लेकिन जिस व्यक्ति ने जो किया है तो उसका तो सम्मान होना चाहिए। BN राव साहब भी थे, तो उनने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी उसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जिस चीज़ की तुलना की जा रही है कि बाबा साहब और BN राव, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि सब ने अपने स्तर पर अच्छा कार्य किया है और देश की आज़ादी में सभी का योगदान है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी जो भी व्यक्ति थे जो हमारे देश के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। क्योंकि भारत सबसे मिलकर बनता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं। और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आपने तो आसपास अपनी सोसाइटी में देखा ही होगा। लेकिन क्या है, कुछ लोगों द्वारा इस चीज़ पर गलत बोला जाता है, जिससे कि रिवॉर्ड्स होते हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो चीज़ गलत है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमेशा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को समझें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। क्योंकि यही आधार है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि आपस में लड़ना या किसी की बात में आना बिल्कुल भी गलत है। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि शिक्षा के अंदर कुछ अच्छा कर सकूँ। तो आगे वाली वीडियो में कुछ इस प्रकार की बातें
या मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा जो आप देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं इस बुक के बारे में बताऊँ तो ये बुक मैंने पढ़ी है जो सामाजिक और आर्थिक विचार दर्शन पर है। तो इसमें बाबा साहब का कहना था कि हम किस प्रकार अपने सामाजिक तौर पर लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं और आर्थिक रूप से किस प्रकार मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ या बिजनेस हो या नौकरी हो तो किस प्रकार हमें करनी चाहिए और गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमें किसी का बुरा करना है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हर एक वर्ग का उत्थान हो, लेकिन उसको लोगों ने गलत तरीके से बता दिया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए कार्य किया। पर मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ हद तक गलत हैं कि सही हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो सब जानते हैं अंदर से। लेकिन क्या है, किसी वर्ग में कोई व्यक्ति मान लो उसने जन्म ले लिया छोटे वर्ग में, तो वो वहाँ तक वहाँ के परिवेश में देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। हालांकि ये चीज़ सत्य है, उसका प्रूफ है, सत्य है बिल्कुल। मैंने भी देखा है ये चीज़ें काफ़ी सारी। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आरक्षण की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से इनको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा कास्टिज़म है। अगर कास्टिज़म को ख़त्म करने की कोशिश किया जाए और समानता को स्थापित करने की कोशिश की जाए तो शायद ही इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो मेहनत करता है वो कुछ ना कुछ सफलता पा लेता है अपने जीवन में, चाहे वो किसी वर्ग का, धर्म का या जाति का हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब अंतिम रूप से भारतीय हैं, तो सबको मिलकर रहना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको सोच समझकर और बचकर रहें। सो धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।